एडीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दूसरों के घपलों में टांग अड़ाने वाले किरीट सुमैया फंसे विक्रांत चंदा घपले में शिवसेना ने किया मुजाहरा, मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करने का किया मुतालबा। शहर के 52 तारीखी दरवाजों के मॉडल्स की आज होंगी नुमाइश, बेहतरीन मॉडल बनाने वाले फनकारों को दिया जाएगा इनाम। और मारूफ दानिश्वर राव साहब कस्बे ने कहा, अवाम की खामोशी मुल्क का सबसे बड़ा मसला, अवाम की खामोशी से हुक्मरान चला रहे हैं हुक्मशाही। अंबेडकर जयंती के तहत कांग्रेस के फूले अंबेडकर उत्सव का हुआ आगाज। अब खबरें तफसील से। सियासी मुखालिफिन पर घपलों और बदउनवानियों के इल्जामात लगाने वाले बीजेपी के किरीट सुमैया अब खुद आईएनएस विक्रांत जंगी जहाज के नाम पर चंदे के घपले में फंसते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने आज सुमैया के इस घपले की मजम्मत में मुजाहरा किया और किरीट सुमैया के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इख्तिदार हासिल करने और मुखालिफ सियासी जमातों को दबाने के लिए बीजेपी हर हरबा इस्तेमाल करती है। मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सियासी मुखालिफिन को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे इसकी खुली मिसाल बन चुके हैं। महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी इख्तिदार व ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रही है। रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी ने शिवसेना के कदावर लीडर संजय रावत को निशाना बनाया। इस खेल में किरीट सुमैया मरकजी किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। 2 रोज पहले किरीट सुमैया ने संजय रावत पर बदउनवानी के इल्जामात आयद किए थे। अब शिवसेना इनके खिलाफ मैदान में उतर गई। क्रांति चौक पर शिव सैनिकों ने मुजाहिरा करके किरीट सुमैया के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। 1971 मध्ये पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धामध्ये शौर्य गाजवणारी आयएनएस विक्रांत युद्धनौका विक्रांत वाचवा या नावाखाली भाजपचे नेते किरीट सुमैया यांनी देशातल्या जनतेकडनं जवळपास 58 कोटी रुपये जमा केले आणि हे 58 कोटी रुपये राजभवनात जमा करणं अपेक्षित होतं, कर्म प्राप्त होतं आणि त्यांनी तसं सांगितलं सुद्धा होतं। परंतु माहितीच्या अधिकारामध्ये जी माहिती मिळाली त्यांनी 1 रुपया सुद्धा या ठिकाणी त्या राजभवनामध्ये जमा केलेला नाही। हे देशद्रोह आहे। देशातल्या जनतेचा पैसा, देशाच्या प्रेमाखातर या ठिकाणी दिलेला पैसा, या ठिकाणी आयएनएस विक्रांत युद्धनौका वाचवा त्याचा दुरुस्तीकरता दिलेला पैसा 2013 ते 15 मध्ये हा त्यांनी स्वतःच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीकरता वापरला की कशाकरता वापरला माहीत नाही, परंतु हा पैसा त्यांनी स्वतःकडे ठेवलेला आहे। हा फार मोठा देशद्रोह आहे। त्याच्याकरता शिवसेना संभाजीनगरची शिवसेना या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेली आहे। या घोटाळेबाज किरीट सुमैयानी स्टंटबाजी करण्यासाठी आणि मीडियासमोर दिसण्यासाठी हातोडा घेऊन परवा दिवसभर टीव्हीवर हा नाचला आणि याचे जे घोटाळे आता लवकरात लवकर ओपन होणार आहे आणि याचा काय हाल होणार आहे याला माहिती नाही, कारण यांनी सिंहाच्या जबड्यात हात घातलेला आहे। सिंहाच्या जबड्यात हात घातलेला काय हाल होणार आहे त्यालाच माहिती नाही आहे। खूप गलत काम करत आहे आणि असा जर आमच्या संजय साहेबांवर त्यांनी इतका तीव्र भाषेत जर बोलत आहे हे त्यांचं एकदम चुकीचं आहे। महिला आघाडी त्यांच्या विरुद्ध आम्ही एकदम तीव्र अशा निषेध करत आहे। त्यांनी हे करू नये, त्यांचे आम्ही काय हाल करू आता त्यांना आम्ही दाखवूनच देण्यात आहे। त्यामुळे या बोबड्याने एकदम शांतपणे राहिला तर ठीक आहे, नाही तर 2 दिवसात त्याला शिवसेना कशी आहे आणि महिला आघाडी कशी आहे हे लवकरच त्याला दिसून येईल। शिवसेना के साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे शिव सैनिकों के हमरा क्रांति चौक पुलिस थाने पहुंच गए। यहां इन्होंने पुलिस थाने में किरीट सुमैया के खिलाफ धोखाधड़ी, मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करने के लिए तहरीरी शिकायत दी।
एडीएन से बात करते हुए खैरे ने कहा कि बहरी जंगी जहाज INS विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने अवाम से करोड़ों रुपए चंदा वसूल किया था, लेकिन सोमैया ने ये चंदा हड़प कर अवाम और मुल्क के साथ गद्दारी की, इसलिए इनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किरीट सोमैया के खिलाफ तकरार दर्ज करने के लिए किरीट सोमैया ने INA के नाम पे, विक्रांत के नाम पे करोड़ों रुपये पैसा जमा किया और पैसे जमा करने के बाद में उन्होंने उसका हिसाब और पैसा जमा नहीं किया राज्यपाल के कोष में, और इसके लिए राज्यपाल के कोष में जमा नहीं करने के बाद मालूम पड़ा कि इन्होंने पैसा गया कहाँ का पैसा 711 करोड़ है जमा। आज भी राज्यसभा में हमारे सांसद जो है उन्होंने उसका प्रस्ताव डाला है। मैं कहूँगा कि ऐसा अगर ये बीजेपी के लोग करने लगे तो ठीक नहीं है। मतलब पैसा जमा करने का, पैसा दाखिल नहीं करने का, आगे तो चल के तो प्रधानमंत्री कोष के बारे में भी आने वाला है, जो कोई के बारे में पैसे करोड़ों में जमा किए उसका हिसाब कर, और इसके लिए मैं कहूँगा कि इससे बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसे गुना दाखिल होना चाहिए। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हमारे समाज जंगल का बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ हमारे डॉक्टर धराड़े साहब पिया है और वो उनको बोला कि हम जब तक गुना दाखिल होता नहीं जब तक हम आपको जाने देंगे नहीं। गुना दाखिल होने का श्री 420(1) उसे देशद्रोह का और लोगों को फंसाया, ये गुना दाखिल होना चाहिए। औरंगाबाद की शानदार तारीखी विरासत के तहफ्फुज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इन दरवाजों के मॉडल्स की कल जुम्मा को नुमाइश रखी गई है, जिसमें बेहतरीन मॉडल तैयार करने वाले फनकारों को इनामात तकसीम किए जाएंगे। औरंगाबाद शहर 52 दरवाजों से घिरा हुआ था। ये दरवाजे फन तामीर के बेहतरीन शाहकार है। इनकी तर्ज तामीर इंतहाई खूबसूरत और मजबूत है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दरवाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और बका का काम कर रही है। कॉर्पोरेशन ने इन दरवाज़ों की खूबसूरत बनावट, बेहतरीन तर्ज तामीर और मजबूती को उजागर करने वाले मॉडल तैयार करने का मुकाबला रखा था, जिसमें औरंगाबाद के अलावा नागपुर, थाने, हिंगोली, जालना और बीड़ के फनकारों ने हिस्सा लिया। इनके तैयार कुर्दा मॉडल्स की नुमाइश कल टाउन हॉल आर्ट गैलरी में रखी गई है। बेहतरीन मॉडल्स तैयार करने वाले फनकारों को इनामात व एजाज़त से भी नवाजा जाएगा। रजिस्ट्री का काम पेशावराना अंदाज में करना जरूरी है। इसके लिए हर तालुके में तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारतें बनाई जाएंगी। रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में ये बात कही। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में रजिस्ट्रार ऑफिस में जारी काम का जायजा लिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, रजिस्ट्रार व स्टम्प ड्यूटी ऑफिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गोविंद कराड़ और डिवीज़न के तमाम कलेक्टर भी मौजूद थे। अब्दुल सत्तार ने टुकड़ाबंदी कानून पर सख्ती से अमल, कॉर्पोरेशन व बल्दियाजात की हुदूद में जायदादों की खरीद व फरोख्त से मुताल्लिक चौकस रहने की हिदायत की, ताकि ज़मीन माफिया पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि ताल्लुक़े सतह पर रजिस्ट्री ऑफिस कायम करने के लिए इंतज़ामिया करारदाद पेश करे। हुकूमत इसके लिए फंड फराहम करेंगी। पंचक्की औरंगाबाद शहर का एक इंतहाई खूबसूरत और शानदार तारीखी विरसा है। हुकूमत व इंतजामिया की अनदेखी के साथ ये तारीखी विरसा अब वक्फ इंतजामिया के निकम्मेपन का शिकार हो रहा है। पंचक्की के खूबसूरत हौज की सतह पर तैर रही हजारों मुर्दा मछलियाँ वक्फ इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का बयान कर रही है। तारीखी पंचक्की फन तामीर और इंजीनियरिंग का एक नादिर शाहकार है। नहर अंबरी के हैरत अंगेज इस्तेमाल, बिना बिजली और टेक्निक के पानी को ऊपर तक पहुंचाकर आबशार और आटे की चक्की चलाना इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन शाहकार है। इसीलिए पंचक्की आज भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए भरपूर कशिश रखती है। पंचक्की की तारीखी व खूबसूरत इमारत में ही वक्फ बोर्ड का मरकजी दफ्तर है, इसलिए इब्तिदा से ही इस तारीखी इमारत की देखभाल भी वक्फ बोर्ड ही करता आ रहा है। लेकिन वक्फ जायदादों की बर्बादी की तरह वक्फ इंतज़ामिया अब पंचक्की को भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पंचक्की में दाखिल होते ही एक इंतहाई खूबसूरत और वसी अरीज हौज नज़र आता है। इस हौज में चक्की का पानी एक खूबसूरत आबशार की शक्ल में आज गिरता है। कभी ये खूबसूरत और पुरकशिश हौज था, लेकिन अब साफ सफाई न होने से इसमें गंदगी जमा है। पानी गंदा होने से मछलियाँ मर चुकी है। हजारों मरी हुई मछलियाँ सतह पर तैरती नजर आती है। वक्फ इंतजामिया इसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पर डालकर अपना दामन झाड़ रहा है। वक्फ बोर्ड में कोई ऑफिसर इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं।
अगर पनचक्की की साफ सफाई का काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? इससे काम कौन करवाएगा? कई दिनों से हौज में मरी हुई मछलियां तैर रही हैं, इसे साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर तैयार क्यों नहीं? अगर कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं कर रहा तो इसे जवाब तलबी कौन करेगा? इन सब सवालों का जवाब वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, लेकिन वक्फ इंतजामिया के अफसरान की बेहिसी ये कह रही है कि शहर का ये शानदार तारीखी विरसा बर्बाद क्यों ना हो जाए, वो अपनी जबान बंद ही रखेंगे। दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम आर्नब सोसाइटी की जानिब से 10 अप्रैल को आलमी यौमे ऑटिज्म के मौके पर अवामी बेदारी के लिए साइक्लोथॉन मुनक्किद किया गया है। सोसायटी की अंबिका टाकलकर ने एडीएन से इस बात की तफसील बताई। गेली 10 वर्ष आरंभ ऑटिझम मुलांसाठी काम करते। 2 एप्रिल हा वर्ल्ड ऑटिझम डे असतो, त्यानिमित्ताने जनजागृती व्हावी यासाठी आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम घेत असतो। दरवर्षी आठवडाभर हा कार्यक्रमाचं नियोजन असते। यावर्षी ह्या कार्यक्रमाची जी सांगता आहे ती आपण 10 एप्रिलला राईड फॉर ऑटिझम ह्या सायक्लोथॉननी करणार आहोत, ज्यामध्ये मी आव्हान करते की शहरातले सगळे सायकलिस्ट आणि सगळ्या नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा। सहभागासाठी मी आपल्याला आरंभच्या फेसबुक पेजवरती तुम्ही संपर्क करू शकता। आरंभचं अकाउंट आहे फेसबुकचं त्याच्यावरती, आणि मी एक नंबर देते, त्या नंबरवरती पण तुम्ही संपर्क करून आपलं रजिस्ट्रेशन करू शकता। संपर्क क्रमांक आहे 8275284178। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। अवाम की खामोशी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इसकी वजह से हुक्मरान जमातें हुक्मशाही चलाने लगती है। ये बात आज अम्बेडकरवादी नजरियात के कट्टर हामी डॉक्टर राव साहेब कस्बे ने कही। वो गांधी भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से औरंगाबाद शहर व जिला कांग्रेस के ST/SC सेल की जानिब से फूले अम्बेडकर उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव की आज गांधी भवन में शुरुआत हुई। डॉक्टर राव साहेब कस्बे ने अपने खिताब में डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान ताल्लुकात और मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर बात की। प्रोग्राम में विलास औताड़े, मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अनिल मालोदे, डॉक्टर अरुण शिरसाट, साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, अशोक साइना यादव, जेम्स अंबल ठगे, सैयद हमीद, हाजी ईसा कुरैशी, इब्राहिम पठान, अंजली वडजे पाटील, रेखा रावत वगैरह मौजूद थे। म्हणजे काय त्यावेळी राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय होतं की पिस्तूल घ्यायचं, पिस्तूल घेऊन दबा करायचा, त्याच्यात गोळ्या घालायच्या आणि कोणी ब्रिटिश अधिकारी असेल तर त्याला गोळी घालून मारायचं आणि फासावर जाऊन मरायचं, असं करतात। हा एक मार्ग होता। आता प्रश्न असा आहे, पिस्तूल घ्यायचं, पिस्तूल घ्यायला पैसे पाहिजे। हे सामान्य माणसाकडे तर हे श्रीमंत माणूसच पिस्तूल खरेदी करू शकतो। त्याच्यात गोळ्या घालायच्या, त्या गोळ्याला पैसे लागत होते आणि तो फासावर गेल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला कुठे पोहोचायचं। म्हणून या देशातली गोरगरीब शेतकरी मजूर माणसं राष्ट्रभक्त होत नव्हती। तुमच्या समोर ते राष्ट्रभक्त झालेले दिसतात तुम्हाला त्या काळात, ते अशा प्रकारचे। दुसरा एक प्रकार होता राष्ट्रभक्त की भरपूर शिक्षण घ्यायचं, इंग्लंडला जायचं, तिथं बॅरिस्टर व्हायचं, बॅरिस्टर होऊन इथे यायचं, इथं वकिली करायची, पैसा कमवायचा आणि संध्याकाळच्या उरलेल्या वेळामध्ये गावागावात जाऊन, खेड्याखेड्यात जाऊन किंवा शहरामध्ये जाऊन आपला प्रचार करायचा, प्रबोधन करायचं। हा दुसरा एक मार्ग होता। खदीम मोंडा इलाके में तलवार हाथ में लेकर घूम रहे एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिंसी पुलिस थाने के एहलकार जुमेरात की शाम थाने की हुदूद में कोम्बिंग ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान खदीम मोंडा इलाके में इन्हें एक नौजवान नजर आया जिसके हाथ में तलवार थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम शेख कैफ शेख इसहाक साकिन संजय नगर बताया जाता है। जिंसी पुलिस थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नवयुग क्रांति शिक्षक संगठन ने टीचर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हल करने के मुतालबे पर भूख हड़ताल शुरू की। संगठन टीचर्स की तनख्वाहों के बकाया जात अदा करने का मुतालबा कर रही है।
विनाआंदोलित शिक्षकांचं आंदोलन औरंगाबाद येथे चालू आहे. झोपलेल्या सरकारला 15-20 वर्षापासून विना वेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांची किव येत नाही. खरं पाहिलं तर ज्या शाळा त्रुटीमध्ये आहेत, काही शाळा अघोषितमध्ये आहेत, काही शाळा आणखीन पात्र झालेल्या नाहीत, या शिक्षकांना न्याय कधी मिळणार? यांच्या न्याय हक्कासाठी शिक्षक वारंवार शेकडो आंदोलन करूनही या सरकारला जाग येत नाही. माननीय अजितदादा, माननीय मुख्यमंत्री आणि वर्षाताई यांची एक बैठक लागत नाही आणि आमचा प्रश्न सुटत नाही की शोकांतिका आहे. महाराष्ट्रातील तमाम ग्रस्त आणि शिक्षकांना खरं पाहिलं तर या सरकारकडून अपेक्षा आहे, मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे की साधा प्रश्न आहे, एक बैठकीला वेळ मिळत नाही. वारंवार शिक्षक आमदार आम्हाला वेगवेगळी आश्वासनं देतात, ती आश्वासने खोल जातात. अशातून शिक्षकांचा आत्मविश्वास आणि निराशा होत आहे. कृपया सरकारने ही गोष्ट गांभीर्याने घ्यावी. 20 वर्ष फुकट काम करणाऱ्या, विना वेतन काम करणाऱ्या, 10,000 20% काम करणाऱ्या शिक्षकांना, त्रुटीपात्र केलेल्या शिक्षकांना, अघोषित शिक्षकांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा. तोपर्यंत हे आंदोलन आम्ही असंच चालू ठेवणार. आमच्या अन्यायाला आम्ही वाचा फोडणार. 9 अप्रैल से औरंगाबाद में ब्राह्मण प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के तंजीमीन ने बताया कि इसी दिन औरंगाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर रोजगार मेला मुनक्किद किया गया है। दरवर्षीप्रमाणे आपण यावर्षी सुद्धा ब्राह्मण प्रीमियर लीगचं आयोजन केलेलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे आपण N2 आणि गरवारे, N2 आणि MIT इथे आपण मॅचेस घेतलेल्या आहेत. सेमीफायनल आणि फायनल आपल्या N2च्या मैदानावर होणार आहेत. आपण तिथं रोजगार मेळावा पण ठेवलेला आहे शनिवारच्या दिवशी. रोजगार मेळाव्यामध्ये आपण प्लेसमेंट कंपनी तिथे प्लेसमेंट येणार आहेत, जिथे आपण आपल्या समाजातील मुलांना आपण तिथे नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच टुर्नामेंटच्या बाबतीमध्ये आत्तापर्यंत लीग मॅचेस झालेल्या आहेत. शनिवारी या सेमीफायनल आणि फायनल होणार आहेत आणि शुक्रवारी राहिलेल्या लीग मॅचेस होणार आहेत. नाज़रीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दूसरों के घपलों में टांग अड़ाने वाले किरीट सुमैया फंसे विक्रांत चंदा घपले में। शिवसेना ने किया मुजाहरा, मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज करने का किया मुतालबा। शहर के 52 तारीखी दरवाजों के मॉडल्स की आज होंगी नुमाइश। बेहतरीन मॉडल बनाने वाले फनकारों को दिया जाएगा इनाम। और मारूफ दानिश्वर राव साहब कस्बे ने कहा, अवाम की खामोशी मुल्क का सबसे बड़ा मसला। अवाम की खामोशी से हुक्मरान चला रहे हैं हुक्मशाही। अंबेडकर जयंती के तहत कांग्रेस के फूले अंबेडकर उत्सव का हुआ आगाज। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।